तो चलो अब हम शुरू करते हैं हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके लिए हम यहाँ पे हैं। केस 1 स्टार्ट करते हैं। तो केस 1 क्या है? A liquid of constant density and viscosity is in cylindrical container of radius r as shown in figure. You can see figure on our screen. The container is caused to rotate about its own axis at an angular velocity omega. The cylindrical axis is vertical so that gr equals to 0, g theta equals to 0 and gz equals to minus g, in which g is the magnitude of gravitational acceleration. We have to derive the equation for velocity profile and we have to find out the shape of freeing surface of liquid when steady state has been established. So here we have two components, that is velocity and pressure. Here v theta is a function of v theta is a function of r, which is a linear velocity, and vr and vz is 0 here. So in this condition we have assumed that there is no axial or radial flow. That's why we have taken vr as 0 and we have neglected our end effects. That's why our vz is 0. Our pressure is a function of r comma z, which is centrifugal force and gravity hydrostatic pressure. So let's try to solve that question using equation of motion. So let's start to derive the equation. पहले हम कंसीडर करेंगे बाउंड्री कंडीशन. तो हमारी फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है कि एट r इक्वल्स टू कैपिटल R v थीटा इक्वल्स टू ओमेगा r कैपिटल R. सो अभी हम देखेंगे नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, जो कि हम इस क्वेश्चन में यूज़ कर रहे हैं. तो इसमें होते हैं r इक्वेशन ऑफ मोशन, थीटा इक्वेशन ऑफ मोशन एंड z इक्वेशन ऑफ मोशन. तो जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आर इक्वेशन होता है डेल्टा, आर इक्वेशन ऑफ मोशन होता है रो इंटू डो वी आर अपॉन डो टी प्लस वी आर इंटू डो वी आर अपॉन डो आर प्लस वी थीटा अपॉन आर इंटू डो वी आर अपॉन डो थीटा प्लस वी जेड इंटू डो वी आर अपॉन डो जेड minus v theta square upon r bracket close equals to minus dou pr plus mu into whole bracket dou upon dou r of 1 upon r into dou r of r v r plus 1 upon r square dou square v r upon dou theta square plus dou square v r upon dou z square minus 2 upon r square into dou v theta upon dou theta plus rho g r is the r equation of motion.
आर इक्वेशन ऑफ मोशन को हम अभी सिंप्लीफाई करेंगे। कंसीडर जो भी अपने अजम्पशंस कंसीडर किया है, जैसे कि अपना यहाँ पे वी आर और वी जेड टर्म 0 है, तो हम अजम्पशंस को कंसीडर करेंगे यहाँ पे। एंड अपना स्टेडी स्टेट है यहाँ पे, तो इसीलिए दो वी आर अपॉन दो टी 0 रहेगा। उसके बाद अपना माइनस दो पी अपॉन दो आर भी अपना माइनस दो पी अपॉन दो आर नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा, जैसे कि मोमेंटम यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम अभी सिंप्लीफाइड इक्वेशन को देखते हैं। तो अपना सिंप्लीफाइड आर इक्वेशन है माइनस रो वी थीटा स्क्वायर अपॉन आर इंटू इज इक्वल्स टू माइनस दो पी अपॉन दो आर। तो ये अपना सिंप्लीफाइड इक्वेशन है, इसमें हमने सारे एजम्पशंस को कंसीडर किया है। तो अपना अभी अपन चलते हैं थीटा इक्वेशन पे। थीटा इक्वेशन ऑफ मोशन अपना है रो इंटू दो वी अपॉन दो टी, दो वी प्लस वी आर इंटू दो वी थीटा अपॉन दो आर, प्लस वी थीटा अपॉन आर इंटू दो वी थीटा अपॉन दो थीटा, प्लस वी जेड इंटू दो वी थीटा अपॉन दो जेड, प्लस वी आर इंटू वी थीटा अपॉन आर इक्वल्स टू माइनस वन बाई आर इंटू दो पी अपॉन दो थीटा प्लस न्यू इंटू दो अपॉन दो आर इंटू वन अपॉन आर इंटू दो आर वी थीटा अपॉन दो आर प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर दो स्क्वायर वी थीटा अपॉन दो थीटा स्क्वायर प्लस दो स्क्वायर वी थीटा अपॉन दो जेड स्क्वायर प्लस टू अपॉन आर स्क्वायर दो वी आर अपॉन दो थीटा प्लस रो जी थीटा। तो यहाँ पे फिर से हमने सिंप्लीफाइड करके लिखा है इक्वेशन को, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अपना इक्वेशन है डी अपॉन डी आर ऑफ वन अपॉन आर इंटू डी ऑफ डेरिवेटिव ऑफ आर वी थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी आर इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली फॉर आर इक्वेशन ऑफ मोशन अब हम देखेंगे रो इंटू दो वी जेड अपॉन दो टी प्लस वी आर इंटू दो वी जेड अपॉन दो आर प्लस वी थीटा अपॉन आर इंटू दो वी जेड अपॉन दो थीटा प्लस वी जेड इंटू दो वी जेड अपॉन दो जेड इज इक्वल्स टू माइनस दो पी अपॉन दो जेड प्लस न्यू इंटू वन अपॉन आर इंटू दो ऑफ आर इंटू दो वी जेड अपॉन दो आर ऑफ दो आर प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर दो स्क्वायर वी जेड अपॉन दो थीटा स्क्वायर प्लस दो स्क्वायर वी जेड अपॉन दो जेड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस रो जी जेड को अब हम सिंप्लीफाई करेंगे पुटिंग ऑल द अजम्पशंस। तो अपना आएगा माइनस दो पी अपॉन दो जेड माइनस रो जी इज इक्वल्स टू 0। तो अभी अपने पास तीन जो इक्वेशन है आर इक्वेशन, थीटा इक्वेशन एंड जेड इक्वेशन, उसके तीनों के सिंप्लीफाइड फॉर्म्स अपने पास आ गए। तो एक बार मैं समराइज कर देती हूँ कि अपना आर कंपोनेंट, थीटा कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट क्या है। तो अपना आर कंपोनेंट है माइनस रो वी थीटा स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू माइनस दो पी अपॉन दो आर। अपना थीटा कंपोनेंट है डी डेरिवेटिव डी of dr of 1 upon r into d of dr of r v theta is equals to 0 and अपना z कंपोनेंट है माइनस दो पी अपॉन दो जेड माइनस रो जी इज इक्वल्स टू 0। तो अपने तीन कंपोनेंट जो आ चुके हैं अभी हम वो यूज़ करेंगे।
यूज़ करेंगे और फर्दर वेलोसिटी प्रोफाइल निकालेंगे। सो फॉर गिवन प्रॉब्लम हम थीटा कंपोनेंट को अभी सॉल्व कर रहे हैं। थीटा कंपोनेंट को हम 2 बार इंटीग्रेट करेंगे यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन। वन इज आर इक्वल्स टू कैपिटल आर पे वी थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स कैपिटल आर, and second boundary condition will be at r equals to 0 our v theta should be finite quantity. So we have integrated the equation, that is 1 upon r of dou v r theta, r v theta upon dou r equals to c1, and we have again integrated that one. So to get r v theta equals to 1 upon 2 c1 r square plus c2. So we have got the equation of v theta is v theta equals to 1 upon 2 c1 r plus c2 by r. एंड जैसे कि मैंने 2 बाउंड्री कंडीशंस बताई है, फर्स्ट इज एट आर स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर वी थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स कैपिटल आर, एंड सेकेंड बाउंड्री कंडीशन इज एट आर इक्वल्स टू 0 वी थीटा शुड बी फाइनाइट वैल्यू. सो हमको वी थीटा की वैल्यू मिली है ओमेगा टाइम्स स्मॉल आर विच इज़ आवर वेलोसिटी प्रोफाइल. सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्दर. सो अभी हम यूज़ करेंगे आर कंपोनेंट इक्वेशन, थीटा कंपोनेंट ऑफ इक्वेशन एंड जेड कंपोनेंट इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करने के लिए. तो हमारा आर कंपोनेंट से आया था डो पी अपॉन डो आर इक्वल्स टू रो ओमेगा स्क्वायर आर, और अपना जेड कंपोनेंट से जो इक्वेशन आया था वो था डो पी अपॉन डो जेड इक्वल्स टू माइनस रो. तो अभी अपन उसको इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन दोनों इक्वेशन को तो अपने पास आएगा p इक्वल्स टू 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस f1 ऑफ थीटा कॉमा जेड. एंड सेकेंड इक्वेशन को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो अपना p आएगा माइनस रो जी जेड प्लस f(2) r कॉमा थीटा. यहाँ पे हमने 2 फंक्शंस मान लिए हैं, अज्यूम किया है ताकि हम क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व कर सकें और क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट ना हो इसलिए. तो अपना यहाँ पे f1 हमने अज्यूम करा है माइनस रो जी जेड प्लस सी, और f2 को हमने अज्यूम करा है 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस सी. तो हम इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके और 2 फंक्शंस को वैल्यू पुट करके अपने पास जो कॉमन p की वैल्यू आ रही है वो है p इक्वल्स टू माइनस रो जी जेड प्लस 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस सी.
बाउंड्री कंडीशन पर डालेंगे, प्रेशर बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे हम यहाँ पे कि अपना प्रेशर एट द सरफेस है P इक्वल्स टू पी ATM, दैट इज P इक्वल्स टू पी ATM एंड R इक्वल्स टू 0 एंड Z इक्वल्स टू Z0। तो अभी हम ये प्रेशर वाली कंडीशन में बाउंड्री कंडीशन डालने के बाद हमको मिला है P माइनस पी ATM इक्वल्स टू माइनस रो जी Z माइनस Z0 प्लस 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद हम सॉल्व करके हमें मिला as we know that locus of all points where P ATM, so we have got the value P is equals to P ATM। तो अपना Z की Z माइनस Z0 आया ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2G टाइम्स R स्क्वायर। So that's it. We have solved our whole case 1 in depth and we have derived the equation. We have studied steady state condition and Navier Stokes equation. We will further see applications and further theory about this case 1.